हाय गाइस। तो अपेरेंटली हम अज्यूम करते हैं कि आप दिन के 8-8 अंडे, 500 ग्राम चिकन और आधा किलो चावल और खूब सारी दाल पी के आप परेशान हो चुके हो, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही। या फिर आपके ट्रेनर ने जो आपको रिकमेंड किया इतना सा चुल्लू भर खाना और उसे खा के आपका फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा और आप परेशान हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सिंपली और बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि अपना डाइट प्लान खुद कैसे। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाब मो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ लिया है, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना खुद का डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है, बहुत ही प्रिसाइसली मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप खुद का डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लोग क्यों मोस्टली अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते या फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उस डाइट प्लान को सस्टेन नहीं कर पाते। गाइस, अब आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक डाइट प्लान बनाया गया है विदाउट नोइंग योर एज, विदाउट नोइंग योर जेंडर, विदाउट नोइंग योर हाइट, विदाउट नोइंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स यू हैव, दैट डाइट प्लान इज़ गोना फेल। आप खुद सोचिए, बिना इस चीज़ों को जाने आपका डाइट प्लान कैसे बनाया जा सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज़ वाई वो डाइट प्लान आपको सूट नहीं करता, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं बनता। बिना इन कंडीशंस को, बिना इन चीज़ों को जाने आपका डाइट प्लान नहीं बनाया जा सकता। अब छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से फूड आइटम्स आपको अपने डाइट में डालने चाहिए। ये आपको करना होगा, क्योंकि जो भी फूड आइटम्स मैं बताऊंगा ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए बेस्ट हो। अगर वो मेरे पर बेस्ट है और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं वो आपको हेल्प करें। इस वीडियो में आपको टिप्स एंड टैक्टिक्स बताऊंगा कि आप कैसे खुद का डाइट प्लान बना सकते हैं और कैसे उसे अच्छे लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। टिप नंबर 1, यू हैव टू काउंट योर मैक्रोज। और मैक्रोज काउंट करने से मेरा मतलब क्या है, यू हैव टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज। विदाउट नोइंग योर मेंटेनेंस कैलोरीज, नो डाइट प्लान इज सक्सेसफुल। यू हैव टू गेट दिस थिंग। एंड व्हाट आर मेंटेनेंस कैलोरीज? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिस पे आपका ना तो वेट ऊपर जाएगा ना तो वेट नीचे जाएगा, एक जगह स्टक रहेगा। अब इसको जाने बिना अगर आपका कोई डाइट प्लान डिज़ाइन कर रहा है तो उस डाइट प्लान को कूड़े में डाल दो, दैट इज़ गुड फॉर नथिंग। अब आप अगर अपनी एक फैट लॉस की जर्नी में हैं तो आपको उस मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, यानी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, तभी आप फैट लॉस कर पाएंगे। दैट इज़ अ कैलोरिक डेफिसिट। और अगर आप मसल गेन करना है या फिर वेट इंक्रीज अपना करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा ऊपर खाना पड़ेगा। दैट इज़ अ कैलोरिक सरप्लस, देन ओनली you're gonna gain weight. अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट है अराउंड 80 kgs, माई हाइट इज़ अराउंड 6 feet and my maintenance calories is 2600. And if I am eating around 2400 calories, then I'm gonna lose fat. If I'm eating around 3000 calories or 2800 calories, I'm gonna gain weight. I'm gonna gain fat as well as weight. So this is maintenance calories. अब maintenance calories, caloric surplus, caloric deficit में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। टिप नंबर 2 and the most important tip, everyone, you don't need to add strict food, boiled food और diet foods in your diet plan. प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर आप कोई कंपटीशन नहीं खेल रहे हो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एथलीट नहीं हो, या फिर आपका एक सेट टारगेट नहीं है कि इस टारगेट में ही आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी है, देन यू डोंट नीड स्ट्रिक्ट फूड आइटम्स और बॉइल्ड फूड इन योर डाइट प्लान। अब आप फॉर एग्जांपल एक आदमी को ले लो जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, उसको एकदम से आप उसकी डाइट क्लीन कर दोगे, अगले दिन से उसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड बहुत ज़्यादा रिफाइंड और एक प्योर डाइट दे दोगे, तो व्हाट डू यू थिंक ही इज़ गोना सस्टेन दैट डाइट? माइट बी पॉसिबल फॉर अ मंथ कि वो उस डाइट को फॉलो कर ले, बट लॉन्ग टर्म में वो कभी उस डाइट को फॉलो नहीं कर पाएगा। उसकी क्रेविंग्स होगी, क्रैश करेगा डाइट, देन what he has lost, he's gonna gain everything. आपका डाइट प्लान इस अकॉर्डिंग से आपको डिज़ाइन करना है कि आप उसमें वो फूड आइटम्स ऐड करो जो आप डेली खा पाओ। आप डेली बॉइल्ड फूड या फिर डाइट फूड डेली नहीं खा सकते, तो प्लीज़ डोंट ऐड दोज आइटम्स इन योर डाइट। टिप नंबर 3, avoid following calorie counting plans such as 1500 calories diet plan, 2000 calories diet plan, 2500 calories diet plan. बट मैं इसको आपको फॉलो करने से क्यों मना कर रहा हूँ? टेक एन एग्जाम्पल, अ गाय who sees the diet plan of सिद्धार्थ मल्होत्रा on Google. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स अराउंड 1500 कैलोरीज पर डे। अब एक इंडिविजुअल है जो उसका डाइट प्लान गूगल पे देखता है, ग्रॉसरीज की लिस्ट निकालता है, ग्रॉसरी शॉपिंग करके आता है और उसको 1 महीने फॉलो करता है उसको, बट उसको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे गाइस? वो डाइट प्लान सिद्धार्थ मल्होत्रा के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। और हर इंडिविजुअल का डाइट प्लान अलग होता है, हर इंडिविजुअल का डाइट प्लान उसके हिसाब से बनता है, अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल, अकॉर्डिंग टू एनी पर्सनल हेल्थ इश्यूज ही हैज़, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनता है। तो दैट कैलोरी काउंटिंग डाइट प्लान इज़ नेवर गोना वर्क फॉर यू। इट माइट वर्क फॉर यू
अगर आपका उस इंसान का जिसका आप कॉपी कर रहे हैं उसकी हाइट, वेट या फिर हेल्थ इश्यूज़ आपसे मैच करते हो तो वो चांसेस हैं कि वो काम कर जाए, बट बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो मोस्टली आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा और आप सिंपली एक डाइट को फेल कर जाओगे, उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ ये स्टेप तो कभी मत लीजिएगा। टिप नंबर 4, कंज्यूम हाई प्रोटीन फूड्स। अब प्रोटीन की जो वैल्यू है मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं कि इट रिपेयर्स मसल्स, इट बिल्ड्स न्यू मसल, और आपको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है अगर आप डेली जिम कराते हो, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो फैट लॉस की जर्नी पे है, जो एक्सट्रीम ओबीस हैं, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोटीन रिच डाइट आपको फैट लॉस जर्नी को अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। वाई? बिकॉज प्रोटीन हैज़ अ सेशिएटिंग इफेक्ट। बॉडी को प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जितनी नॉर्मली बॉडी एनर्जी स्पेंड करता है कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में, उससे ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। तो इट इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी। तो कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन फूड्स will be very important and beneficial for you. And when प्रोटीन का रोल हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, वो भी मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्टली पीपल माइट बी नोइंग। टिप नंबर 5 एंड प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो, इसको तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। इंक्लूड होममेड फूड्स इन योर डाइट। अगर आपके डाइट में होममेड फूड्स नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? डाइट प्लान वही सक्सेसफुल है जिस फूड आइटम को आप थ्रू आउट खा सको। आपने कभी भी कोई ऐसा इंसान सुना है जो 6-6 महीने 1-1 साल तक कीटो डाइट या फिर कोई एक्स्ट्रा वेजन डाइट को फॉलो करके एक अच्छी जर्नी को अचीव कर गया हो? माइट बी पॉसिबल। 0.5% लोग हो सकते हैं, 1% लोग हो सकते हैं, 5% लोग हो सकते हैं, बट मोस्टली एक एवरेज इंसान इन डाइट प्लान्स को सस्टेन नहीं कर सकता एक लंबे टाइम तक। होममेड फूड्स की जो वैल्यू है, प्लीज़ आप लोग उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। होममेड फूड में जैसे चपाती, यू गोना गेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। In rice, you're gonna get simple carbs. In dal, you're gonna get protein plus carbs. In chicken, you'll get high amount of protein. तो ये घर के जो खाने होते हैं, प्लीज़ इनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। अब घर के खाने से मेरा मतलब है रोज़ बटर चिकन मत खाना घर पे बना के। जो नॉर्मल घर का खाना होता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, प्लीज़ उसको अपने मेन्यू में, अपनी डाइट में ऐड करिए। ऐसे ही डाइट प्लान को आप लंबे टाइम तक फॉलो भी कर सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 7। अब आपने एक डाइट प्लान बना भी लिया, आपने उसके अकॉर्डिंग फूड आइटम्स उसमें डाल भी दिए और आप उसे फॉलो भी कर रहे हो, बट क्या आप 100% श्योर हो कि आप जो फूड आइटम्स खा रहे हो वो आपके लिए इनफ है, या फिर जो आप फूड आइटम्स खा रहे हो वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है? इसीलिए आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना खाना थ्रू आउट द डे खा रहे हो। By tracking, I mean you have to buy a kitchen weighing scale. You have to download one of those apps called MyFitnessPal or HealthyFyMe, और आप अपने खाने को मेजर करिए। मेजर करने के बाद उस ऐप में फीड करिए, उस ऐप में अपने खाने को मेजर करिए, उस ऐप में फीड करिए। दैट इज़ हाउ यू आर ट्रैकिंग योर फूड। एक फूड आइटम जो आप दिन में खा रहे हो उसे प्लीज़ ट्रैक करना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कब मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खा लोगे और आपका वेट लूज़ नहीं होगा। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो, या आपको पता भी नहीं चलेगा आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे होगे, आपका वेट गेन नहीं हो रहा होगा अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो। और एनालाइज़ करना अपने वेट को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 1 महीने एक डाइट प्लान फॉलो किया, आप अपना वेट रोज़ चेक करिए कि आपके वेट में कितने चेंजेस आ रहे हैं। अगर कुछ ग्राम्स भी चेंजेस आ रहे हैं आपके वेट में, देन यू आर प्रोग्रेसिंग। अगर कुछ ग्राम आपका वेट कम हो रहा है, यू आर प्रोग्रेसिंग। अगर कुछ ग्राम भी आपका वेट आगे बढ़ रहा है, देन यू आर प्रोग्रेसिंग। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जिसके थ्रू आप अपना डाइट प्लान बहुत ईजीली बना सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। आई होप आई वॉज क्लियर इनफ इन एक्सप्लेनिंग यू दीज स्टेप्स। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस वीडियो। लॉट ऑफ अमेजिंग कंटेंट कमिंग अप। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।